या कबूतर और कालू कौवा भोजन लेने घर से निकले थे। वो काफी देर से उड़ रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। और फिर वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कद्दू की बेल नजर आती है, जिस पर एक बड़ा सा कद्दू लगा हुआ था। दोस्तों, मुझे लग रहा है आज हमें कद्दू ही खाना पड़ेगा। कोई और भोजन तो अभी तक मिला नहीं है। ना जी ना, मुझसे कद्दू नहीं खाया जाएगा। इसका स्वाद मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं भी कद्दू नहीं खाता। मुझे तो बचपन से ही कद्दू का स्वाद अच्छा नहीं लगता। मैं तो आज कद्दू ही खाऊंगी, और कुछ मिले ना तो क्या भूखे मरना है। तो फिर हम जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कालू और कबूतर तो वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी उस बड़े कद्दू को तोड़कर अपने घर की तरफ चलती है। मम्मा, ये क्या है? बेटी, ये कद्दू है। आज कुछ और नहीं मिला था, इसलिए मैं कद्दू ही ले आई। आप बैठे, मैं चाकू लेकर आती हूँ। हम इसे काट कर खाएंगे। मम्मा चिड़िया रसोई में चाकू लेने चली जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है, वो बड़ा कद्दू रोने लग जाता है। वो तो बोलने भी लगता है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत काटे। ये सब देखकर गुड़िया डर जाती है। मम्मा, मम्मा, जल्दी आए। मम्मा, कद्दू चाचा तो बोल रहे हैं और रो रहे हैं। मम्मा चिड़िया भी रसोई से भागी हुई आती है। मुझे मत काटे चिड़िया, मैं कोई साधारण कद्दू नहीं हूँ। मैं एक जादुई शक्तियों वाला कद्दू हूँ। मुझे ना काटे। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं सब कर सकता हूँ। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश भी थी और हैरान भी। कद्दू अंकल, मुझे तो जोरों की भूख लगी हुई है। मुझे कुछ खाने को दे। मांगे, आप जो मांगेंगी मैं दूंगा। तो फिर आप मुझे मिठाई दे। मेरा आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। फिर वो जादुई कद्दू जोर से हिलने लगता है और उसमें से मिठाई निकल आती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुड़िया, ये तो सच है। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तब तक ये सब कर सकता हूँ जब तक मैं किसी ऐसे पक्षी के पास रहूँगा जो लालची न हो। अगर आप लालची होती तो मेरी कोई भी शक्ति काम न करती। कद्दू भाई, मेरा विश्वास करें, मैंने जिंदगी में कभी लालच नहीं किया। जो मिला सब्र शुक्र किया। वो तो मुझे तभी पता चल गया था जब आपके दोस्त मुझे छोड़कर चले गए और आपने मुझे ही खाना पसंद किया। अब आप मिठाई खाएं और मैं सो जाता हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मजे मजे से मिठाई खाती हैं। रात को मम्मा चिड़िया वो जादुई कद्दू पानी के मटके के ऊपर रख देती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया चले भोजन लेने। नहीं कालू भैया, मैं तो आज भोजन लेने नहीं जाऊंगी। आप चलें, कल आपने तो कद्दू ही खा लिया। मैंने और कबूतर ने थोड़ा आगे मीठे मीठे फल खाए थे। वहाँ और भी फल हैं। मेरी बात तो सुने कौवे भैया, जो कद्दू मैं कल लेकर आई थी वो कोई साधारण कद्दू नहीं बल्कि एक जादुई कद्दू था। उस कद्दू ने हमें रात को ढेर सारी मिठाई दी थी और वो हमें अब भोजन भी देगा। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, कालू अंकल को भी कद्दू चाचा से भोजन लेकर दे, फिर ही कालू अंकल मानेंगे। फिर चिड़िया जादुई कद्दू उठाकर लाती है
कालू क्या खाओगे, जल्दी से बताओ। मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का मन है। फिर चिड़िया जादुई कद्दू से कहती है, जादुई कद्दू हमें मीठे मीठे और रसीले आम दे। वो कद्दू तुरंत चिड़िया को आम दे देता है। कालू कौवा तो बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? अंकल कालू, आप आम खाइए, गुठलियों से आपको क्या काम। कालू कौवा वो आम लेकर सीधा घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बात बताता है। सारी जिंदगी कालू तुमने कोई ढंग का काम नहीं किया। क्या था अगर वो जादुई कद्दू तुम घर ले आते? मुझे क्या खबर थी कि वो कद्दू जादुई है। कालू जरा सोचो, अगर वो कद्दू मेरे पास हो तो कैसे मौज मस्ती करूं मैं, कैसी मजे मजे की चीजें खाऊं मैं। कालू कुछ करो, मैं नहीं देख सकती कि वो छोटी चिड़िया जादुई कद्दू से मजे करे। तो फिर करना क्या है? रात होने दो, हम दोनों चिड़िया के घर से वो जादुई कद्दू चुरा लाएंगे। मेरा सुंदर पति बहुत अच्छा है। मेरा पति मेरी हर उल्टी सीधी बात मान लेता है। मम्मा, मैंने कद्दू चाचा से अंगूर भी ले लिए और एप्पल भी। अब आप ये फल कबूतर और मिट्ठू अंकल को दे आए और उन्हें बता कर आना कि अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। गुड़िया वो फल लेकर अपने घर से चली जाती है और चिड़िया कुछ अनाज लेकर गरीब पक्षियों में बांटने जाती है। मैं ठीक जगह पर पहुंच गया हूँ। ये चिड़िया बहुत दयालु और ईमानदार है। मैं ऐसे ही इन सब पक्षियों की मदद करता रहूँगा और लालची और बुरे पक्षियों को सजा देता रहूँगा। चिड़िया भी सारा दिन फिरते फिरते थक गई थी। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसलों में लेटी हुई थी। मम्मा, जब मैंने कबूतर अंकल को जादुई कद्दू के बारे में बताया तो वो खुशी से उछलने लगे थे और मिट्ठू अंकल तो नाच रहा था। हाँ बेटी, अब किसी को भी भोजन की चिंता जो नहीं रही। आधी रात हो जाती है। कालू और गोरी भी चिड़िया के घर से जादुई कद्दू चुराने आ जाते हैं। वो खिड़की में बैठकर देखते हैं। कालू, दोनों माँ बेटी सो गई हैं। जल्दी चलो और जल्दी से मुझे जादुई कद्दू चुराने दो। चलो चलो गोरी, हम घर जाकर इस जादुई कद्दू से मिठाई लेकर खाएंगे। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही कालू कौवा उस जादुई कद्दू को उठाता है तो वो जादुई कद्दू एक बड़ी लाठी में बदल जाता है और वो लाठी दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। मर गए, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। कालू, ये किस मुसीबत में फंस गए? तुम तो कहते हो ये जादुई कद्दू मिठाई देगा, मगर ये तो हमें मार रहा है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी उठ जाती हैं और गुड़िया जादुई कद्दू से कहती है, बस करो मेरे जादुई कद्दू, इन्हें और मत मारो। गुड़िया की बात सुनकर वो लाठी फिर से कद्दू में बदल जाती है। कोई भी लालची और चोर पक्षी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मुझे चुराने आए थे। अब अच्छा यही है काले कौवा, आप यहाँ से भाग जाओ। ऐसा न हो कि कद्दू फिर से लाठी में बदल जाए। ये सुनकर गोरी और कालू तो ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें करंट लग गया हो। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करो। चुप कर जाओ गुड़िया।